लिंगयुन की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस तिंदु के प्रोजेक्ट के लिए आयोजित है। बहुत से भागीदारों और निवेशकों ने इसमें भाग लिया है। ऐसा होने से बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। यीजे के लिए भी अच्छा नहीं है। ये सब घटना तुम्हारे कारण हुई है। तुम अभी चले जाओ ना। शियाओलान कहने में बात है, ऐसा जारी रहने से और भी बिगड़ेगा। मैं तो चला। लिंगयुन, यीजे चला गया। नहीं, अभी तुमने मुझे यहाँ क्यों खींच लाए हो? तुम्हारे पिता का तो बहुत बड़ा चरित्र है, इतने लोगों के सामने तुम्हें थप्पड़ मार दिया। अब दर्द होता है क्या? मैं अब पूरी तरह से निर्बल हो चुका हूँ। तुमने मुझे यहाँ खींच लाया है, क्या दर्द होता है? ये पूछने के लिए नहीं ना? मुझे लिंगयुन से मिलना है। मुझे पता है, इसलिए मैं पूछना चाहता हूँ, लिंगयुन के बारे में तुम्हारे मन में क्या विचार है? क्या मतलब है? तुम मुझे समझाओ मत। तुम वाकई में लिंगयुन से क्या संबंध रखते हो? मैं तुम्हें बता दूं, अगर तुम बस खेलने के लिए हो तो उससे दूर रहना। मेरे पिता लिंगयुन को बहुत ज्यादा विश्वास रखते हैं। तुम मेरे इतने सालों के भाई हो, तुम्हें मेरा पता नहीं है क्या? चिंता मत करो, मैं उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करूंगा, क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूँ। मुझे पता है, लेकिन मेरे पिता की तरफ से। मैं संभाल लूंगा। वैसे भी मैं उसे एक भी बदशगुन नहीं झेलने दूंगा। ठीक है, अगर ऐसा कहते हो तो मैं आश्वस्त हूं। लेकिन यीजे, तुम्हारे कुछ बदशगुन भी ठीक करने चाहिए। अगर तुम वाकई में लिंगयुन से प्यार करते हो तो उसे प्यार को एक विकल्प का सवाल मत बनने दो। कौन सा विकल्प का सवाल? तुम सचमुच नहीं जानते या फिर मेरे साथ ढोंग कर रहे हो? तुम्हें नहीं दिखता कि क्यू हैंग उस पर कैसा भाव है? मेरी लिंगयुन के बारे में जानकारी के अनुसार ऐसी घटनाएं कुछ और बार होने पर तुम बाहर हो जाओगे। मैं संभाल लूंगा। धन्यवाद। चलो, कुछ खाने के लिए मैं तुम्हारे साथ जाता हूँ। नहीं, तुम पहले चले जाओ। वहां तो अभी भी काम होगा। इस समय तो थोड़ा जल्दी या देर से फर्क नहीं पड़ता, और चांगफेंग की तरफ बहुत सारे काबिल लोग हैं। लिंगयू, अभी मेरी चिंता तुम्हारे लिए है। मुझे क्यों चिंता करनी चाहिए? मैं बहुत मजबूत हूँ। इसे दिल पर मत लेना। मुझे लगता है कि इसके बीच कहीं गलतफहमी है, ऐसा डोंग ने कहा। या फिर मैं डोंग को समझाऊं, या फुइजे से बात करूं? नहीं, डोंग के वाक्यों पर मैंने ध्यान नहीं दिया। तो तुम्हें कैसे लगा? क्या फुइजे का रवैया या किसी और ने कुछ कहा? दोनों नहीं। मुझे थोड़ा थकात का सा लग रहा है। मैं अपने कमरे में आराम करना चाहता हूँ। तुम पहले जाओ। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस टियांदियू प्रोजेक्ट के लिए था। बहुत सारे सहयोगी और निवेशक आए थे। ऐसा करने से बहुत खराब प्रभाव पड़ा। यीजे के लिए भी अच्छा नहीं। यह सब तुम्हारे कारण हुआ है। तो फिर तुम भी पहले चले जाओ। उसके पिता ने मुझे ऐसे ठुकरा दिया, फिर भी वह मुझे स्वीकार करेंगे। यदि स्वीकार करें, मिएक्सायोलिन के जैसे कहने पर उनके पिता पुत्र के रिश्ते को नुकसान पहुंचेगा। मुझे क्या करना चाहिए?
लिंग यू, मैं पहले जाता हूं, थोड़ी देर में तुम्हें फोन करूंगा। चेंग आंटी, क्यू हैंग, तुम यहाँ कैसे? मैं लिंगयू को छोड़ने आया था, अब कंपनी वापस जाना है। लिंगयू ने मुझे नहीं बताया कि आज रात कोई काम है और वह देर से आएगी। वह कहाँ है? आंटी वो कमरे में है, उसे कुछ खुश नहीं लग रहा, आप उसे थोड़ा समझाइए। खुश नहीं? उसे क्या हुआ? आंटी चिंता मत करिए, आज उसे शायद कुछ बदशगुनी हुई है। विशेष बातें मैं भी नहीं जानता, बाद में आप उससे पूछ लीजिए। आंटी, मेरा कंपनी वाले काम अभी खत्म नहीं हुआ, तो मैं चलूं? चाहिए। कल अपने पिता को साथ लेकर खाने आइएगा। ठीक है आंटी, मैं चलता हूं। कोई बात हो तो मुझे फोन कर देना। बदशगुनी? क्या झंगलीली ने लिंगयू को निशाना बनाया है? माँ है। माँ, मैं ठीक हूँ। आप मेरी चिंता न करें। क्या हुआ? किसने तुम्हें परेशान किया? जल्दी माँ को बताओ, माँ उससे बात करेगी। नहीं। बेटी, तुम ठीक हो या नहीं? माँ कैसे नहीं देख सकती? मुझे पता है तुम माँ की चिंता नहीं करना चाहती, लेकिन इस दुनिया में कौन सी माँ अपने बच्चे की चिंता नहीं करती? माँ, आप मेरी चिंता न करें। मैं ठीक हूँ, थोड़ी देर में सब ठीक हो जाएगा। माँ की गलती है। माँ बहुत स्वार्थी है। माँ को तुम्हें डिंगफिंग नहीं भेजना चाहिए था। माँ ने तुम्हें परेशान किया। कोई परेशानी नहीं हुई। माँ, आप खुद को दोष न दें, चाहे कोई संबंध हो या न हो। माँ ने सोच लिया है। अगर तुम सच में डिंगफिंग में काम नहीं करना चाहती, माँ तुम्हारा समर्थन करेगी। तुम एक लड़की हो, तुम्हारी अपनी जिंदगी होनी चाहिए, भाई की मदद करने के लिए। अपनी जिंदगी नहीं भूलनी चाहिए। हालांकि हालांकि हाथ की हथेली और पीठ दोनों मांस होते हैं, लेकिन माँ जियानवायु से ज्यादा खेद महसूस करती है। लेकिन माँ तुमसे पूरा प्यार करती है। हमारी बेटी, दुनिया की सबसे समझदार बेटी। कोई उसे परेशान नहीं कर सकता। माँ, रो लो, रो लो। आगे हम कभी डिंगफिंग नहीं जाएंगे। कल हम घर चलेंगे। मैं नहीं जाऊंगी। तुम नहीं जाओगी क्यों?
यह बात डिंग फेंग से कोई संबंध नहीं रखती। हालांकि टियानजियो का प्रोजेक्ट मैं अपने भाई की मदद कर रही हूँ, लेकिन यह मेरी मेहनत भी है और यह मेरी पहली नौकरी है। मुझे इसे पूरा करना होगा, बीच में नहीं छोड़ सकती। तुम सच में एक बेवकूफ बच्ची हो। कोको, तुम वापस आ गई। माफ कीजिए, रास्ते में थोड़ा ट्रैफिक था। सब खत्म हो गया, तुम अभी तक क्यों नहीं गए? तुमने कहा था कि तुम वापस आओगे, इसलिए मैं बेशक तुम्हारा इंतजार करूंगा। माफ करना। मुझे माफ करना कहकर न ठुकराओ। ऐसे ही डिनर तुम्हारा ट्रेट है। ठीक है, कोई समस्या नहीं, बस तुम मुझ पर नाराज न हो। अब तुम्हारी बारी है मेरा इंतजार करने की। चलो मेरे साथ चलो और सामान समेटो। चलो। तुम्हारा क्या बस इसी को खाना है? क्या कोई समस्या है क्या? शायद थोड़ी समस्या है। क्यों यूहिंग, तुम ऐसे कंजूस इंसान नहीं हो। लड़की के साथ खाना खाने को यहाँ कैसे ले आए? क्या तुम उसे विनम्रता से बताना चाहते हो तुम्हारा वेतन बहुत कम है? अरे उसकी बकवास मत सुनो। गांव सियांग का खास सॉस पारिवारिक है, दूसरी जगह पर नहीं मिलता। जल्दी से ले आओ। मैंने कल देखा था कि गांव सियांग ने कुछ और बोतलें बनाई। जल्दी जाओ। तुम्हारी नजर तेज है, इंतजार करो। क्या तुम्हें भी लगता है कि मैं कंजूस हूं? पर अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो भी कोई बात नहीं। थोड़ी देर में जब तुम्हें आसान सॉस मिलेगा तुम मुझे बहुत आभारी होगी कि मैंने तुम्हें ये खाना खिलाया। आसान सॉस? हाँ, असल में मैं और गांव सियांग संगीत के साथ खेलते थे और पढ़ाई भी जारी रखते थे। बहुत दबाव था, पर हर बार जब मुझे महसूस होता था कि मैं बहुत थक गया हूं, गांव सियांग हमेशा घर से एक बोतल सॉस चुरा कर ला रहा था। हम दोनों चावल के साथ मिलाकर इतना बड़ा बर्तन खा लेते थे। जब आदमी का पेट भर जाता है तब आसानी महसूस होती है। दुख और दबाव सब गायब हो जाता है, इसलिए मैंने इसे आसान सॉस नाम दिया। असल में उन सभी परेशानियों में से एक भी कम नहीं हुआ। बस आदमी का पेट भर गया और उसे ताकत और फिर उसे मुश्किलों पर फिर से काबू पाने की हिम्मत मिली। तुम्हारा मतलब है? ये सब कहकर तुम मुझे हिम्मत देना चाहते हो? कोको, मुझे पता है कि तुम्हें बहुत परेशानी हो रही है। अकेले पूरे डीजे को संभालना पड़ रहा है, लेकिन तुम तो बस एक 20 के दशक की लड़की हो। मेरी आशा है कि जब तुम थकी हो या परेशान हो, खुद को अच्छी तरह से आराम दो, खुद को भरपेट खिला लो और फिर से शुरुआत करो। तभी तुम्हें हिम्मत मिलेगी कि हर चुनौती का सामना करो। मैं नहीं चाहता कि तुम हमेशा अकेले आगे बढ़ती रहो, हर बोझ अपने कंधों पर लेकर। और भूल जाओ खाने की बात, ठीक है? लेकिन तुम्हारे पास तुम्हारा आसान सॉस है और मेरे पास? तुम मुझ पर विश्वास करो, तुम्हें भी अपना वो कुछ मिलेगा। मैं विश्वास करती हूँ क्योंकि मुझे वो पहले ही मिल गया है। मुझे पता है तुम सब कुछ कह रही हो तुम्हारे जाने की तैयारी के लिए, लेकिन इस साधारण खाने की तरह, अगर तुम्हारा वो जो भी है
आसान सॉस नहीं होता, तो मुझे एक भी कौर नहीं नीचे जाता। और भविष्य में अगर तुम मेरे साथ नहीं होगी, तो चाहे कितना भी स्वादिष्ट खाना हो, मैं उसे देखना भी नहीं चाहूंगी। मैं तुम्हारी बात मानकर सब कुछ ढोते हुए भूखी रहकर चलती रहूंगी, चलती रहूंगी, चलती रहूंगी, जब तक मैं गिर नहीं जाती। क्या तुम्हें ऐसा मुझे देखना अच्छा लगेगा? क्या तुम मेरे पर विश्वास करोगी? मैं टियांदु प्रोजेक्ट को जरूर सफल बना दूंगी। टियांदु प्रोजेक्ट से डीजे को बहुत फायदा होगा। तब तुम्हें भी इतना परिश्रम नहीं करना पड़ेगा। अरे मुझे डर लगा तुम दोनों क्या बातें कर रहे थे। दोनों के चेहरे इतने मैंने सिर्फ सुना कि कुछ खाने को नहीं मिल रहा, भूखे रहना पड़ रहा है। कैसे इतना व्यस्त हो कि खाना भी न खाओ? हाँ, कोको ने कहा था कि तुम्हारा बार बहुत कंजूस है। इतना सा खाना लाया, उसे तो भूख भी नहीं शांत हुई। मैंने तो यही कहा। क्यूयूहेंग को बहुत मेहनत हो रही है, उसे ज्यादा खाना चाहिए। जेडो जी, आप चिंता मत करिए। हमारे बार में आपको भूखे नहीं रहना पड़ेगा, चाहे जो भी खास डिश हो मैं उसे आपके सामने परोस दूंगा। आगे चलकर बेझिझक आइए। ठीक है, तुम दोनों बात करो, मैं अपना काम करने चला। क्या यही तुम्हारा आसान सॉस है? तो मुझे जरूर चखना चाहिए। आओ, मैं तुम्हारी मदद करता हूं। मैं समझ गया, अगर ऐसा है तो मुझे खुद ही जाना पड़ेगा। ठीक है, मैं कल व्यवस्था करूंगा। ठीक है। तुम कहाँ जा रहे हो? लाओ के पास। ये दोघाई सिटी का वही प्रोजेक्ट है, मुझे खुद जाना पड़ेगा। वह प्रोजेक्ट तो लगभग पूरा हो गया है, तुम फिर क्यों जा रहे हो? बातचीत लगभग पूरी हो गई है, बस आगे के प्रोजेक्ट पर चर्चा करने जा रहा हूं। मिलना है। यह लाओहो भी कैसा है? योजना की बात मुझसे कर लेता, सब ठीक हो जाता। नहीं। सीजियान वायु अगर चेंगयुए और एक्सायोहा को मिलवा दे दो। मुझे भी जाना होगा। इसकी जरूरत नहीं है। क्यों, क्या समस्या है? मत सोचो कि मुझे नहीं पता तुम लाओहो के साथ क्या कर रहे हो। क्या करोगे? पहले तो मैं ध्यान नहीं देता था, लेकिन तुम्हारी सेहत हाल ही में ठीक नहीं है, डॉक्टर ने आराम करने को कहा है। मुझे तुम पर नजर रखनी होगी। तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैं कितना बूढ़ा हो गया हूं, मैं और क्या कर सकता हूं? तुम चिंता मत करो। मैं लाओहो के पास एक बूंद भी शराब नहीं पीऊंगा। मुझे अपनी जान बचानी है, तुम्हारे साथ अच्छे से रहना है। तुम ऐसा कहते हो तो मुझे और जरूर जाना चाहिए। मैं जाकर तुम्हारी अच्छे से देखभाल कर सकता हूँ। तुम्हारी सेहत को लेकर मैं चिंतित हूँ। मुख्यतः कंपनी के काम बहुत ज्यादा है, मुझे डर है कि तुम व्यस्त हो जाओगे। अगर ऐसा है तो लिंगयू को मेरे साथ भेज दो, कैसा रहेगा? लिंगयू? लिंगयू हमेशा मुझसे दूर रहती है, हमें मौका ही नहीं मिलता अच्छे से बातचीत करने का। इस मौके का फायदा उठाओ, हम साथ घूमने चलें। हमारे पिता पुत्री के रिश्ते को सुधारने का मौका है। तुम्हें कैसा लगा? आखिरकार वह मेरी पाली हुई नहीं है, डर है कि करीब नहीं आ पाएंगे। चाहे कितना भी दूं, इतना अच्छा बच्चा क्या मैं नहीं मान सकता? लेकिन बस अब और नहीं, ये तय है। मुझे डर है कि तुम उसे जाने दोगे, वह जाना भी नहीं चाहेगी। हाँ, ये सही है। लिंगयुन का स्वभाव चेंगयू की तरह ही है। मैं जियान्यू को उससे बात करने के लिए कहूंगा। तुम फिर कहाँ जा रहे हो? मैं जियान्यू के पास जा रहा हूं। कल ऑफिस में? पहले सो जाओ। ऑफिस में भी बात की जा सकती है।
आज मुझे घर छोड़ने के लिए धन्यवाद। कल मिलते हैं। कुहेंग, क्या हुआ? आज मुझे किंगसोंग सॉस खाने के लिए ले जाने के लिए धन्यवाद। वास्तव में बहुत स्वादिष्ट था। अगर तुम्हें पसंद आया तो बहुत अच्छा है। अगली बार तुम खुद गाओशियांग के पास जा सकते हो। मेरा नाम लेना छूट मिलेगी। तो अगली बार क्या मुझे खुद जाना होगा? समय हो गया है, तुम जल्दी सो जाओ, मैं चलता हूँ। रुको, क्या करूं ताकि तुम रुको? जो भी कहोगे मैं करूंगा। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ चलो। अगर तुम नहीं रहोगे, मैं वास्तव में नहीं जानता कि क्या करूंगा। कोको, मेरी बात सुनो। तुम सच में एक बहुत अच्छी लड़की हो जिसे प्यार और सुरक्षा की जरूरत है। तुम एक राजकुमारी हो, मुझे विश्वास है। तुम्हें तुम्हारा खुद का नाइट मिलेगा जो तुम्हारे साथ चलेगा, तुम्हारा साथ देगा। लेकिन मैं उस गौरव के लिए लड़ नहीं सकता। ये मेरी खेद है। मैं कोई राजकुमारी नहीं हूं। मुझे किसी नाइट की जरूरत नहीं है। मैं बस एक भूखी लड़की हूं जो उस किंगसोंग सॉस को चाहती है। मैं बस चाहती हूं कि तुम हाँ कर दो। माफ करना। कोको, हिलना मत। बस ऐसे ही। बस कुछ मिनट। हाथ छोड़ने के बाद मैं आज जो कुछ भी कहता हूं, कृपया बस कुछ मिनटों के लिए इस तरह रहें। आपने कल मेरे फोन का जवाब क्यों नहीं दिया? सेल फोन की मौत। क्या बात है? कैसे बदल गया आपका रवैया? कुछ नहीं, बस काम का समय है। क्या आप मुझे ऊपर आने के लिए कहते हैं? क्यों नहीं अपने फोन का जवाब? कल मेरे पिता ने जो कहा था वह थोड़ा बहुत था। मैं आपके लिए माफी मांगता हूं। वास्तव में वह और हम। मैंने लंबे समय तक सोचा।
मेरे पिताजी के पास एक बिंदु है। आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? हम दो दुनिया के लोग हैं। ऐसा लगता है कि मैं कॉफी और रेड वाइन के बीच अंतर नहीं बता सकता। आप प्याज से लीक्स नहीं बता सकते। मुझे लगता है कि आप मेरे लिए ईमानदार हैं, लेकिन हमारे लिए प्यार वास्तव में विश्वास नहीं है। पता नहीं हम कितनी दूर जाएंगे। इसी तरह बहुत गहरे होने से पहले एक दूसरे को छोड़ दें। आपने क्या कहा? हम टूट जाते हैं। टूट गया क्योंकि आपने अभी कहा दो विश्व सिद्धांत। मैं पर्याप्त स्पष्ट नहीं हूँ। दो लोगों की अलग अलग राय है। दो लोगों के अलग अलग विचार हो सकते हैं, लेकिन यह सब मिलने से पहले था। जब वे मिले तो उसी रास्ते पर चले गए। एक दुनिया जो आपने मुझे पहले सुना है, भले ही आगे का रास्ता अधिक हो। कब तक दो लोग एक साथ चलते हैं? हम एक साथ मिलकर सामना करने के लिए। इसे प्यार कहते हैं। इस दुनिया में हम दोनों एक साथ हैं। शायद जब हम साथ होते हैं, यह मुझे लगता है कि कोई मुझे सूट नहीं करता है। तो आप मुझे बताते हैं, आप किस तरह का रास्ता लेना चाहते हैं? मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। मुझे भी नहीं पता कि मैं किस रास्ते पर जाना चाहता हूँ। मैं बस इतना जानता हूँ कि मैं सिर्फ डिंजी एफजी तियांदु प्रोजेक्ट खत्म हो गया और फिर मैं चला गया। चले जाओगे तो कहां जाओगे? बस मैं यहाँ नहीं रहना चाहता। मैं कहीं भी जा सकता हूँ। बस यहाँ से दूर या विदेश जाना चाहता हूँ। मेरे ऊपर समय बर्बाद मत करो, कुछ नहीं निकलेगा। वो सिर्फ श्री डोंग की वजह से है, या फिर मेरे पापा की वजह से। ठीक है, जब यह प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा, मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूं। कंपनी छोड़कर तुम्हारे साथ विदेश चला जाऊंगा। नहीं, मैं कुहेंग के साथ जाऊंगा। मैंने ऐसा कहा, तुम समझ गए होगे। चेंग लिंगयून। मैं हार नहीं मानूंगा। मैं हार नहीं मानूंगा हमारे बीच की दुनिया को।
मेरा इंतजार करो। कार में बैठो। कहाँ जा रहे हो? मैं तुम्हें खाने के लिए ले जा रहा हूँ। आज रात मैं घर जाकर माँ के साथ खाना चाहता हूँ। मैंने माँ से बात कर ली है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। कार में बैठो। ठीक है। तुमने इतना सब ऑर्डर किया है, खा पाओगे? कोई बात नहीं। नहीं, पहले बात कर लेते हैं। नहीं तो मैं ठीक से खा नहीं पाऊंगा। भाई अपनी बहन को खाने के लिए ले जा रहा है, इतनी सावधानी की क्या जरूरत है? लिंग यून, तुम पहले ऐसे नहीं थे। सच में कुछ नहीं है। ये कोई ऑफिस का काम नहीं है, घर की बात है। क्या माँ से संबंधित है? पापा से संबंधित है। असल में कुछ खास नहीं है। पापा कल बिजनेस ट्रिप पर जा रहे हैं, वो चाहते हैं कि तुम उनके साथ चलो। मैं नहीं जाऊंगा। लिंग यून, तुमने बहुत जल्दी मना कर दिया। भाई का सम्मान करो, पापा के साथ चलो। मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगा। तुम हमेशा ऐसे नहीं कर सकते। तुम जानते हो पापा को लगता है कि उन्होंने तुम्हारे साथ अन्याय किया है, इसलिए वो हर जगह तुम्हारी रक्षा करते हैं। जो भी तुम मांगोगे वो तुम्हें देते हैं, लेकिन अगर तुम हमेशा ऐसे रहोगे तो वो नाराज हो जाएंगे। उसका खुश होना या न होना मेरे लिए क्या फर्क पड़ता है? मुझे तो फर्क नहीं पड़ता। तुझे तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे पड़ता है। क्या तूने बार बार नहीं कहा था कि तू डिंग फैंग आकर मेरी मदद करेगा? तो अब सब कुछ करने से मना क्यों कर रहा है? मैं तो डिंग फैंग आकर तेरी मदद करने आया हूँ, लेकिन मैंने तो पहले ही कहा था मैं केवल टियानडू के प्रोजेक्ट के लिए ही जिम्मेदार हूँ और बाकी सब चीजें मैं नहीं लेता। तू मुझे मत बताना कि वह कल बाहर जा रहा है, वह भी टियानडू प्रोजेक्ट से संबंधित है। क्या तू मुझे बेबुनियादी बहस कर रहा है? क्या मैंने गलत कहा है? जो कुछ तूने कहा वो तो सही है, लेकिन तूने गलत समझा है ये बातें। मैं तो इन्हें तुझे बताने वाला ही नहीं था, लेकिन मुझे लगा कि तू कुछ भी नहीं समझता। लिंग यून, तू सोचता है कि मैंने तुझे डिंग फैंग में क्यों रखा है? क्या ये तेरी कार्यक्षमता के कारण है, या फिर तू टियानडू प्रोजेक्ट को किसी आवश्यक संसाधन को ला सकता है? दोनों ही नहीं। ऐसा इसलिए है क्योंकि तू मेरी बहन सी जियान यू है और डिंग फैंग ग्रुप के अध्यक्ष सी शियाओ हान की बेटी है। तो मेरा मतलब यह है कि डिंग फैंग में तेरा रहना बेकार है। ऐसा मेरा मतलब नहीं है। मैं तो कहना चाहता हूं कि पिता तुझ पर बहुत ध्यान देते हैं, इसलिए वे हर जगह तुझे समर्थन देते हैं। तू सोच कर देख, उस झांग लीली ने टियानडू प्रोजेक्ट में और कभी कोई गड़बड़ी नहीं की। मैं तो चाहता हूं कि तू पिता के प्रति अच्छा व्यवहार कर, ताकि तू उनके दिल में अपनी जगह बना सके, ताकि हम झांग लीली के हाथों से अपने उस हिस्से को जो हमारा है वापस ले सके। मुझे समझ आ गया। तो मैं तेरा सिर्फ एक प्यार लड़ाने का औजार हूँ, है ना? ऐसा मेरा मतलब नहीं है। लेकिन मैंने ऐसा ही सुना है। ठीक है, तू खा ले, मैं अब जा रहा हूँ। लिंग यून, लिंग यून रुक जा मुझे। लिंग यून, भाई की बात सुन ले, क्यों नहीं? और क्या समझाना है? तेरा मतलब तो यही है। तुम बस इतनी जिद मत करो, ठीक है? मेरे लिए नहीं तो माँ के लिए सोचो। माँ के बारे में सोचो। ठीक है, बताओ। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा भाई सच में डिंग फिंग की परवाह करता है? मेरी क्षमता से शुरुआत करके 10-20 साल मेहनत करके डिंग फिंग जितना नहीं तो कम भी नहीं होगा। फिर तुम क्यों झंगलीली से लड़ने के लिए रुक गए? क्योंकि मैं मानता नहीं, और क्योंकि मां, क्योंकि तुम। इसका हमसे क्या लेना देना? तुम्हें लगता है कि मां खुश है? मां की उम्र कितनी है और वो एक नूडल्स की दुकान चला रही है, और तुम 20 साल की मेहनत के बाद सिर्फ मजबूती के अलावा और क्या है? लेकिन वो झंगलीली आराम से बैठी है, 20 साल तक झूठी ताकत दिखाकर आराम कर रही है। तुम्हें लगता है कि ये ठीक है? ये सब मां और तुम्हारा होना चाहिए था।
इसलिए मैं इसे वापस लेने आया हूं। लेकिन हमें परवाह नहीं है। क्योंकि तुम्हें परवाह नहीं है, इसलिए मुझे और परवाह है। मैं मां का बेटा हूं, तुम मेरी बहन हो। मुझे तुम्हारे बारे में सोचना है। लेकिन ठीक है, ये बातें बाद में करेंगे। लिंगयू, तुम्हें पता है, पापा ने कभी मुझसे कुछ नहीं कहा, लेकिन इस बार वो सच में चाहते हैं कि तुम उनके साथ चलो। अगर मैं नहीं कर पाया तो पापा को निराश करने वाला तुम नहीं, बल्कि मैं हूं। मेरी प्यारी बहन, तुम मेरी एक बार मदद करोगी ना? सिर्फ 2 दिन, बस छुट्टी मान लो। ठीक है, ठीक है। सिर्फ 2 दिन। बस इस बार। अगली बार मैं तुम्हें मनाने नहीं आऊंगा। ठीक है फिर। हाँ, तुम अभी ऐसे ही चले गए। कुछ खाया नहीं, भूख नहीं लगी। वरना पिछली बार तुम मुझे जिस नाइट मार्केट में ले गए थे। छोड़ो, मैं नूडल्स की दुकान पर जाकर खा लूंगा। अगर तुम्हें अभी भी भूख लगी है तो चलो साथ में वापस चलकर खा लेते हैं। ठीक है, वापस जाकर मां के साथ बातें कर लेते हैं। तुम रुको, मैं गाड़ी लेकर आता हूं। चलो हम अलग हो जाते हैं। एक्साई ओलन, तुम्हें क्या हुआ? मैं N5 में हूं। यीजे भाई, आ गया। इतना शराब क्यों पी रहे हो? चलो घर चलते हैं। चलो चलो और मत पियो। तुमने रास्ते भर मुझे कितने ही फोन किए हैं। मैं तो उनके बार के दरवाजे तक पहुंच गया हूं। तुमने जो ड्रिंक्स की लिस्ट मांगी थी वो मेरे फोन पर आ गई है ना? हाँ हाँ, मैं समझ गया। मैं बच्चा तो नहीं हूँ, बार बार कहते हो। मैंने कह दिया ना कि मैं उनके बार के दरवाजे पर पहुंच गया हूँ। अभी तुमसे बात नहीं करूंगा, मुझे लगता है मैंने कोई गॉसिप ढूंढ ली है। मैं फोन काट रहा हूँ। क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं बाहर जाकर एक फोन करता हूँ। ठीक है,